एम्पलीफायर्स में दो सिग्नल्स इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, एक एसी सिग्नल और दूसरा डीसी सिग्नल। डीसी सिग्नल एम्पलीफायर में यूज होने वाले कंपोनेंट्स को एक्टिव या पावर अप रखने के लिए काम आता है, जबकि एसी सिग्नल एक तो इनपुट के लिए यूज होता है, देन वो सिग्नल जब एम्पलीफायर्स के सर्किट से गुजरता है तो हमें एक एम्पलीफायर सिग्नल आउटपुट में ऑब्टेन होता है। इन दोनों एसी और डीसी सिग्नल को इकट्ठा करके हमें जो एम्पलीफायर सिग्नल मिलता है वो ये एक छोटी सी डिवाइस कर रही होती है जिसको हम कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं। तो बेस्ड ऑन अ रिक्वेस्ट ऑफ अ व्यूअर, आज की वीडियो में हम शॉर्टली कुछ एक्सपेरिमेंट और सिमुलेशन के साथ देखेंगे कि कैपेसिटर डीसी और एसी सिग्नल को कैसे ब्लॉक करता है, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि एम्पलीफायर्स में कपलिंग कैपेसिटर क्यों यूज होता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। कपलिंग कैपेसिटर का काम होता है कपल करना, मतलब कि सर्किट में दो सिग्नल्स यानी एसी और डीसी सिग्नल्स को आपस में कंबाइन करके एक फाइनल आउटपुट देना कपलिंग कैपेसिटर का काम है। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की सीरीज में जब मैंने उनकी कॉन्फ़िगरेशन बताई तो उनमें इनपुट पर ये कैपेसिटर हमने यूज़ किया। ये है एक्चुअली कपलिंग कैपेसिटर। एनिमेशन की वजह से पावर सोर्स मैंने ज़्यादा यूज़ की, लेकिन आप ये यूज़ नहीं कर सकते। एक्चुअली इसके साथ 10 मिली वोल्ट की एसी पावर सोर्स लगी होती है, मतलब कि यहाँ से एसी सिग्नल आएगा और यहाँ फिर यही सिग्नल इस पॉइंट पर एंटर होगा जहाँ पर डीसी सिग्नल्स आ रहे हैं। ये दो सिग्नल्स आपस में मिक्सअप होके बेस टर्मिनल में एंटर होंगे और स्मॉल इनपुट एसी सिग्नल से हमें एम्पलीफाइड सिग्नल ऑब्टेन हो जाएगा। इन दो सिग्नल्स को ये कैपेसिटर कपल कर रहा है या मिक्सअप कर रहा है, इस वजह से इसको कहा जाता है कपलिंग कैपेसिटर। कैपेसिटर एक्चुअली हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अलाउ करता है और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अलाउ नहीं करता। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कि एसी सिग्नल और लो फ्रीक्वेंसी से मतलब डीसी सिग्नल। लेट्स हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जिसमें हम यूज करेंगे एक एलईडी के साथ हमें एक रेजिस्टर चाहिए होगा और फिर एक नॉन पोलर कैपेसिटर और एक पोलर कैपेसिटर। इस सर्किट में हम एक्चुअली डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और देखेंगे कि कैपेसिटर डीसी सिग्नल को ब्लॉक करेगा। इस सर्किट को जैसे पावर सप्लाई दी जाएगी तो एलईडी ऑफ रहेगी, क्योंकि कैपेसिटर डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर देता है या फिर बहुत ही कम अमाउंट में करंट पास करवा देता है जो आउटपुट में नजर नहीं आता। इस सर्किट को मैं डिजाइन कर लेता हूं फाइनली, और नॉन पोलर कैपेसिटर के केस में देखते हैं कि डीसी सिग्नल कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। इस कैपेसिटर की वजह से बहुत ही कम अमाउंट में सिग्नल पास होता है, तकरीबन ना होने के बराबर है। अगर इसमें से एसी सिग्नल पास होता है तो ये एक कपलिंग कैपेसिटर बन जाएगा। अब अगर इस कैपेसिटर को मैं रिप्लेस करता हूँ इस 100 माइक्रोफैरेड के पोलर कैपेसिटर से, तो आप देखते हैं इसको पावर सप्लाई देने पर डीसी सिग्नल में क्या चेंज आता है। तो बेसिकली ये एक एम्पलीफायर सर्किट नहीं है, बट हम चेक कर रहे हैं कि इस कैपेसिटर पर डीसी सिग्नल का क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि ये पोलर कैपेसिटर है, बहुत ही कम अमाउंट में करंट पास हो रहा है जो कि क्लियरली विजिबल नहीं है। आप देख सकते हैं कि ब्लिंकिंग इफेक्ट आ रहा है जो कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बता रहे हैं, लेकिन रियल में कैपेसिटर डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है, जो आपको सिमुलेशन में भी समझ आ जाएगा। इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि मैंने एक तरफ डीसी सोर्स यूज़ की और एक तरफ एसी सोर्स यूज़ की। डीसी सोर्स में हमारे पास एक एलईडी रेजिस्टर और दरमियान में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अब इस कैपेसिटर को जब डीसी सिग्नल मिलेगा तो इसके अंदर मौजूद प्लेट्स में चार्जेस इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। बैटरी की सेम पोलैरिटी रखी हुई है क्योंकि वो डीसी है और वो चेंज नहीं हो सकती। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जब इस कैपेसिटर की एक प्लेट पर पहुंचेंगे, कैपेसिटर की दूसरी प्लेट से गुजरने के बाद वो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, यानी करंट ट्रेवल करने के बाद इस कैपेसिटर में एक प्लेट पर पॉजिटिव और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज जमा होना शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने से रोक दिया जाएगा और फिर इसमें एक ब्लॉकेज आ जाएगी और इस डीसी बैटरी से कैपेसिटर से करंट पास नहीं हो सकेगा। इस ब्लॉकेज की वजह डीसी बैटरी की फिक्स पोलैरिटी होती है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होती और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में अट्रैक्ट और रिपेल नहीं कर पाते। एसी एक ऐसी सिग्नल सोर्स है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स यूज हो रहे होते हैं। एसी सिग्नल की बात करें तो जब इस कैपेसिटर में से एसी सिग्नल पास होगा तो पहली दफ़ा पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे और करंट फ्लो करने के बाद एक दफ़ा स्टॉप हो जाएगा। अब जब एसी सिग्नल की नेगेटिव साइकिल आएगी तो पोलैरिटी चेंज हुई, जो पॉजिटिव था उसने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया और नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया।
तो इस कंटिन्यूस प्रोसेस में हम कहते हैं कि कैपेसिटर AC सिग्नल्स को अलाउ करता है और एम्पलीफायर में कपलिंग कैपेसिटर की तरह काम कर रहा होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर। इफ़ यू आर अ यूनिक व्यूअर देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit the notification bell to stay tuned with my upcoming videos. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.